नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी बाधित। लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने की अपील। कहा, सदन में व्यवस्था बहाल होने पर सभी को मिलेगा पर्याप्त समय और अवसर। विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में अवरोध जारी। गतिरोध की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल। अवरोध पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई नाराजगी। वेल में आने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। 70,584 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद। समुद्री योद्धाओं को युद्ध कौशल सिखाने वाले आईएनएस द्रोणाचार्य को मिला प्रेसिडेंट्स कलर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भव्य समारोह में किया सम्मानित। कहा, स्वदेश निर्मित आधुनिक विमान वाहक पोत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने का प्रमाण। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती मैच में विश्व कप की तैयारी का होगा शंखनाद। हार्दिक पांड्या करेंगे टीम की अगुवाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए साल की पहली वनडे सीरीज। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण आज भी राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल गतिरोध की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद अब तक एक भी बैठक में प्रश्नकाल और शून्यकाल सामान्य ढंग से संचालित नहीं हो पाया है। आज सुबह जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने आसन पर बैठने से पहले ही मुंह पर काली पट्टी बांधे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य आसन के निकट दोनों ओर खड़े हो गए और इसी दौरान अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे, जबकि सत्ताधारी दल के सदस्य राहुल गांधी से उनकी लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। सभापति ने इन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई भी असर ना होता देख उन्होंने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन सहित पार्टी के सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्य भी अपने अपने स्थानों से नारेबाजी और गतिरोध कर रहे थे। अवरोध थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक शुरू होने के कुछ ही समय के बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। आप सब अपनी अपनी जगह जाएं। मेरा आग्रह है, कृपया अपनी जगह पर जाएं। सदन को चलने दें, प्लीज प्लीज। कृपया अपनी अपनी जगह जाएं, सदन को चलने दें। प्लीज अपनी जगह जाओ, सदन की कार्रवाई चलने दें, प्लीज। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 17th March 2023. और इसी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के अवरोध के कारण लगातार चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और इसी बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उधर सत्ता पक्ष के कुछ सांसद विदेश में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने और सत्ता पक्ष के सदस्यों से शांत होने की अपील की।
गतिरोध नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। आप सदन नहीं ना चलाना चाहते, बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा, आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों को सीट बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं, गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। एक बार के स्थगन के बाद फिर बैठक शुरू हुई तो दोनों पक्षों के सदस्य अपने अपने मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया, लेकिन गतिरोध नहीं थमने पर उन्होंने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी के लंदन में दिए भाषण के कारण संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये कुछ मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से सदन में बोलने का मौका देने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि कल उन्हें अपना पक्ष रखने दिया जाएगा। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। और इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी कही गई बातों पर खेद नहीं जता रहे, जो उनके अहंकार को दिखाता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर देश के लोकतंत्र और 140 करोड़ लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। The BJP would like to ask Mr. Rahul Gandhi, how long will you continue to mislead the country, the people, 140 crore people of India, Indian democracy? आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। और भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ लगभग 3 साल से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। डीएससी ने सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 70,584 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को स्वीकृति दी, जिसके तहत सभी खरीद स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत की जाएगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज केरल के कोच्चि में समुद्री योद्धाओं को युद्ध कौशल सिखाने वाले आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और अधिकारियों और नाविकों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेश निर्मित आधुनिक विमानवाहक पोत भारत की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की पूरी टीम को चीन शिपयार्ड लिमिटेड और आईएनएस विक्रांत के निर्माण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि आईएनएस विक्रांत हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। I had the honor of attending the Navy Day celebration at Visakhapatnam with our brave Navy personnel. I also witnessed the operational
demonstration of the Indian Navy. It demonstrated Navy's preparedness to meet any challenge and also its focus on training and operational excellence. Today, in the Southern Naval Command, I also had a glimpse of the spirit of demand, defend and nation against all threats and protect our maritime interest. Before coming here, I also had an opportunity to visit INS Vikrant and interact with the officers and sailors on board. The indigenously built modern aircraft carrier is a shining example of Atmanirbhar Bharat. Today, India is among select few nations with a capacity of building an aircraft carrier with indigenous technology. अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मृत्यु हो गई। सेना के दुर्घटनाग्रस्त चीता हेलीकॉप्टर में जिन पायलट की मौत हुई, जिनकी पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल VVB रेड्डी और मेजर A जयंत के तौर पर की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के मुताबिक बोमडिला के पास परिचालन उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर का सुबह करीब 9:15 बजे हवाई यातायात नियंत्रण यानी कि ATC से संपर्क टूट गया। खोज और बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजा गया है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुटों की एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने दीपक मोहंती को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने सुप्रतिम बंदोपाध्याय की जगह ली है, जिनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2023 तक 3 कानूनों के तहत की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक दर्ज कुल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट में से केवल 2.98% मामले ही मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं। वहीं धन शोधन रोधी कानून के तहत दोष सिद्धि की दर 96% है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक इकाई से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शेयर बाजार, NSE और BSE ने बाबा रामदेव की अगुवाई वाले पतंजलि समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के प्रवर्तकों के शेयरों पर रोक लगा दी है। हालांकि कंपनी ने कहा कि इस फैसले का उसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास कर रही हैं। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब जापान और दक्षिण कोरिया के नेता चीन और उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरों के खिलाफ अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के मकसद से टोक्यो में शिखर वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे। सीनेट ने 42 के मुकाबले 52 मतों से उनके नामांकन की पुष्टि की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ वार्ता की, जिसमें विनाशकारी गृहयुद्ध के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण और मध्य पूर्व में स्थिरता के प्रयासों पर चर्चा हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की उनकी योजनाओं को लेकर जारी गतिरोध को हल करने के मकसद से दिए गए एक समझौता प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान की पुलिस ने देश भर के स्कूलों में कथित तौर पर हजारों लड़कियों को जहर दिए जाने के मामले में 110 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ईरान के 30 से 21 प्रांत में 50 से अधिक विद्यालयों में ऐसे हमले हुए। और आइए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV. The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 21,435 करोड़ रुपए वाईएसआर पेंशन कानुका के लिए आवंटित किया गया है। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2023-24 के लिए राज्य का 3.22 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार के 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई और वादा किया कि वो राज्य में विकास की गति को तेज करेंगे ताकि ये रंगला पंजाब बन सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली बच्चों के साथ भराड़ी सैंग स्थित मुख्यमंत्री आवास में फुलदेई पर्व मनाया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद थे। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वो इस महीने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगा, जिसके बाद तेजस्वी यादव इस मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के समक्ष पेश होने को लेकर सहमति जताई। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो अगले सप्ताह 2 दिन की यात्रा पर दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 20 मार्च को उनकी शिखर वार्ता होगी। शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। Let me confirm, we look forward to the visit of Honorable Prime Minister of Japan. That's on Monday. As you know, Japan is a very important partner. We have annual summits with them. This is part of that. And
They're also partners in plurilateral and multilateral constructs. So we look forward to a rich discussion. We look forward to exchange of views. Prime Minister had gone to Japan last year. Prime Minister Kishida had come here. So we look forward to taking forward those discussions. पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जेएमसी बाल योगी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सचिवालय के कैपेसिटी बिल्डिंग डिवीजन ने किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सचिवालय की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। उन्होंने गायन, वादन, नृत्य और नाटक के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। और टीम इंडिया कल मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में उतरेगी। तो इस साल के आखिरी में होने वाले विश्व कप की तैयारियों के साथ उसकी नजरें हरफनमौला हार्दिक पांड्या के नेतृत्व कौशल को परखने पर होंगी। हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व करेंगे। पांड्या की कप्तानी में गुजरात जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के अपने पहले सत्र में खिताब जीता था। वो पिछले कुछ समय से T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला को 2-1 से जीतने के साथ ही जून में आयोजित होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टिकट पक्का करने के बाद भारतीय टीम अब 50 ओवर के प्रारूप के विश्व कप के लिए अपनी तैयारी को दुरुस्त करना चाहेगी। एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए ये इस साल का पहला एक दिवसीय मैच होगा। डेविड वेंकल ने बिना वेटसूट के स्विट्जरलैंड के लेक सिल्स में बर्फ के नीचे 50 मीटर से अधिक की गहराई तक गोता लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी खास तस्वीरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।